एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। और आज हम अपने गुरुदेव महादेव का एक बहुत ही प्यारा कथा सुनाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में 2 कथा हम सुना चुके हैं, प्रभु सोमनाथ और प्रभु मल्लिका अर्जुन की कथा। आज हम प्रभु महाकाल का कथा सुनेंगे। कहते हैं कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और विष पीते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं, कालों के काल महाकाल कहते हैं। बोलो हरा हरा महादेव। वही महाकाल का कथा सुनिए आप लोग। यह कोटि रुद्र संहिता को 16वें अध्याय में सूत जी महाराज द्वारा कही गई है। अवंती नगरी, जिन्हें हम उज्जैन नगरी कहते हैं, वहाँ पर वेद प्रिया नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना की प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। माने अग्नि को अपने से स्थापना करते थे मंत्र द्वारा, और प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, होम जलाते थे, और प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उनकी पूजा किया करते थे। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उनके नाम देवप्रिया और प्रिय मेधा, संस्कृत और सुविर्त थे। ये सभी तेजस्वी और माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन्हीं दिनों रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नामक एक असुर ने अजेता का वरदान प्राप्त कर लिया। वह असुर विजय प्राप्त कर लिया, अमरता का एकदम वरदान प्राप्त कर लिया। अब सबको सताने लगा। इसके बाद सताने के बाद भारी सेना लिए हुए अवंती नगरी के लोगों को भी सताने लगा। उस असुर की आज्ञा से 4 दैत्य चारों दिशाओं में प्रकट हो गए। उनके उपद्रव करने पर भी शिव पर विश्वास करने वाले चारों ब्राह्मण भयभीत नहीं हुए। इसके बाद वे चारों ब्राह्मण शिव जी का पूजन करने लगे। सेना सहित दूषण उन 4 भाइयों के पास पहुंच ही गया। इन लोगों को पूजा करते देख बोला, इन चारों को मार डालो। ब्राह्मण पुत्रों ने उन दैत्यों की बात का ध्यान नहीं दिए और भगवान शिव का ध्यान में मगन रहे। उन दैत्यों ने ज्यों ही शस्त्र उठाया त्यों ही पार्थिव लिंग की जगह एक विशाल गड्ढा प्रकट हो गया, और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों को विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों को कल्याण करता महाकाल के रूप में कहा कि अरे दुष्टों, तुम जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार दैत्यों को डांटते हुए मात्र हुंकार से भस्म कर दिए। महाकाल जो थे केवल हुंकार से भस्म कर दिए। यह देख दूषण की सेना भाग खड़े हुए। इस प्रकार दूषण नामक दैत्य का वध हो गया। फिर भगवान शिव ने उन चारों ब्राह्मण पुत्र से कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं तुम लोग से बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें मोक्ष प्रदान कीजिए और सभी के कल्याण रक्षा करने के लिए यहीं विराजिए। तब महाकाल शिव ने उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान किया और स्वयं उस गड्ढे में विराजमान हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर एक कोस भूमि लिंग रूपी शिव की स्थली बन गए। ऐसे में महाकालेश्वर शिव के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बोलो हरा हरा महादेव। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।